हेलो एवरीवन। कल हमने दो फीचर्स किए थे, ठीक है। कौन से फीचर्स किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की। किसकी स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की। और प्राइस थ्योरी, इसमें हम प्राइस निकालते हैं। किसका किसका प्राइस निकालते हैं? प्रोडक्ट का और फैक्टर्स का प्राइस निकालते हैं, ठीक है। ये दो फीचर्स कल समझे थे, आप दोनों नहीं आए थे ना कल, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हम थर्ड फीचर करते हैं, विच इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या है पार्शियल इक्विलिब्रियम? का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? वेरी गुड, पढ़ के आए हो क्या? ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? पीछे वालों को आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलो। बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है। अभी सपोज करो तुम लोगों को लगी है भूख, ठीक है। तुम लोग गए घर पे मम्मी को बोला, मम्मी हमको खाने आलू के पराठे। बेटा फोन बंद कर दे प्लीज, ठीक है। अभी तुमको लगी थी 2 पराठे की भूख। कितने पराठे खाने तुमको? 2। तो तुमने डिमांड की 2 पराठा। और मम्मी के पास आटा भी जो था ना, वो सिर्फ नहीं, वो भी 2 का ही था। मम्मी दे देती है 2 कैसे भी करके, माँ का दिल रहता है ना। तो मम्मी ने सप्लाई दी 2 पराठे की। तो जितना हमने डिमांड किया, हमको मम्मी ने उतने ही पराठे दिए। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल टू हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट जहाँ पे डिमांड इक्वल्स टू होती है किसके? सप्लाई के, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? पार्शियल। क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल का इक्विलिब्रियम निकालेंगे। एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं हम, तो इक्विलिब्रियम भी किसका निकालेंगे? एक इंडिविजुअल यूनिट का निकालेंगे। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं हमारे नोट्स से। पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स के बीच में बैलेंस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? कौन से 2 फैक्टर्स है? डिमांड और सप्लाई। कौन से 2 फैक्टर्स है? डिमांड एंड सप्लाई. Microeconomics analysis deals with partial equilibrium, which analyze equilibrium position of an individual economy, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. Not a full economy. Full economy का equilibrium निकालते हैं क्या माइक्रो में? किधर निकालेंगे वो हम? माइक्रो में। माइक्रो में हम किसका इक्विलिब्रियम निकालते हैं? इंडिविजुअल यूनिट का। किसका? इंडिविजुअल यूनिट में कौन कौन आता है? कौन कौन आता है? कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज. इट आइसोलेट एंड इंडिविजुअल स्टडीज इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली. ठीक है, ये इंडिविजुअल यूनिट की इक्विलिब्रियम को स्टडी करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, समझा? 3 फीचर समझ गए? कौन से फीचर्स है 3? लिखा हुआ है उधर उधर। हम इस माइक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट को। किसको स्टडी करते हैं? प्राइस थ्योरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? प्राइस थ्योरी. इसमें हम किसकी प्राइस निकालते हैं? प्रोडक्ट की और फैक्टर की. और तीसरा क्या है फीचर?
पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कौन से दो फैक्टर्स है? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, तीन फीचर समझ गए। अभी हम फोर्थ फीचर पे जाते हैं। फोर्थ फीचर क्या है? बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। आगे जाके हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। उसमें जो लॉ जिन्होंने लिखा है ना, उन्होंने बोला है कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो हम सपोज करेंगे कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे अच्छे से पूरा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि जब हम वो पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी की थिंग्स कांस्टेंट होती है, तभी उन्होंने लॉ डेवलप किया है। पर हमारी जो इकोनॉमी में इकोनॉमी है उसमें अदर थिंग कांस्टेंट रहती है क्या इन रियल लाइफ? नहीं। तो जो इकोनॉमी बनाया गया है वो कुछ अजम्पशंस पे बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? अजम्पशंस पे बनाया गया है। पहला ये। दूसरा बोलता है कि देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है कि जितना डिमांड किया जा रहा है उतना ही सप्लाई किया जा रहा है। क्या ये रियल लाइफ में होता है? क्या ऐसे नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है कुछ अजम्पशंस पे। किस पे बेस्ड है? अजम्पशंस पे। तो ये हो गया उसका फोर्थ फीचर। ठीक है, चार फीचर समझे, याद हुए थोड़े थोड़े? नहीं समझा क्या? हम लोग वापस से उसको पढ़ भी लेते हैं एक बार, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशंस, जैसे कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। आगे हम डेफिनेशन वगैरह लॉ पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा हुआ है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, और फिर हमारा लॉ स्टार्ट होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। समझा लास्ट बेंच? ये जो भी सब लिखा हुआ है ना, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, प्योर कैपिटलिज्म हमारी इकोनॉमी है, परफेक्ट कंपटीशन, ये सब क्या है? हमारे अजम्पशंस है। ठीक है, दिस इज, ये जो अजम्पशंस है वो हमारा जो एनालिसिस हम करने वाले इकोनॉमी को उसको सिंपल करता है। ठीक है, समझा? चार फीचर ना। फिफ्थ फीचर कौन सा है? स्लाइसिंग मेथड। इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना या डिवाइड करना ना। हमारे पास मैंगो है, मैंगो के हमने बहुत सारे स्लाइसेस किए, ठीक है, और मैंगो का एक पीस लिया और उसको हमने खा के और फिर स्टडी किया कि मैंगो जो है वो मीठा है कि नहीं है। तो ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि फुल मैंगो को हमने नहीं, हमने क्या किया? मैंगो को स्लाइस किया और एक पीस उठाया उसका, तो इसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। पांच फीचर समझे? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यूज करता है स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक कौन सा मेथड यूज करता है? स्लाइसिंग मेथड। इट स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू अ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट। पूरे इकोनॉमी, हमने क्लास 1 में एक एग्जांपल लिया था, पूरा क्लासरूम क्या था हमारा? टोटल इकोनॉमी। फिर हमने पूरी क्लास को स्टूडेंट्स में डिवाइड किया था और एक स्टूडेंट की स्टडी किया था। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे इकोनॉमी को डिवाइड करता है स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में। ठीक है, अभी आता है सिक्स्थ फीचर। सिक्स्थ फीचर क्या है? यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। उसका मतलब होता है चेंज। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है? चेंज। जैसे कि एक जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर जो है वो उसको कॉस्ट लगती है 10 रुपीज की, तो वो 1 प्रोडक्ट बनाता है।
ठीक है, कितनी कॉस्ट लगती है उसको? 10 रुपए कॉस्ट लगती है, तो वो एक प्रोडक्ट बनाता है। जब अगर वो प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करके 2 प्रोडक्ट बनाता है, तो कॉस्ट जो है वो कितनी लगती है? 15 रुपीज लगती है उसको, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक। और आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों ये कॉस्ट कम होती है। तो सपोज करो कि अगर वो एक प्रोडक्ट बनाता है तो उसको 10 रुपए कॉस्ट लगी, और अगर उसने 2 प्रोडक्ट बनाए तो उसको 15 रुपीज कॉस्ट लगी। ठीक है, फिर उसने 3 प्रोडक्ट बनाए तो उसको कॉस्ट जो है वो कितनी लगी? 25 रुपीज लग गई। ठीक है, फिर उसने 4 प्रोडक्ट बनाए तो उसको कॉस्ट कितनी लग गई? 50 रुपीज लग गई। ठीक है, तो जब उसने एक प्रोडक्ट बनाया तो कितनी कॉस्ट लगी? 10 रुपीज। अभी उसने एक प्रोडक्ट के बदले 2 प्रोडक्ट बनाए, तो कितना चेंज आया प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? कितना एक्स्ट्रा बनाया उसने? प्रोडक्ट में कितना चेंज आया? हाँ, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाया उसने, तो कॉस्ट कितना लगी उसको एक प्रोडक्ट की? फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी? 5 रुपीज। ठीक है, अभी उसने कितने प्रोडक्ट? 2 से उसके प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। तो कितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाया उसने? और उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई? अभी कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ? और उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई? ठीक है, तो फर्स्ट केस में हो गया फर्स्ट केस में उसको क्या लगा कि जब मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो कॉस्ट कम लग रही है, तो एज अ प्रोड्यूसर तुम लोग क्या डिसीजन लोगे? ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, तो इधर तुम लोग प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करोगे। फिर 15 से 25 हुए तो तुमको लगा 10 रुपीज कॉस्ट लग गई, तो तुम लोग क्या करोगे? प्रोडक्शन फिर भी ठीक है, इतना ही 10 रुपया ही लग रहा है तो ठीक है, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर तुम 1 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो 25 रुपए लग रहे हैं, तो क्या तुम प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे क्या? नहीं, तो तुम क्या करोगे? इधर प्रोडक्शन अपनी स्टॉप कर दोगे कि नहीं, हम यहाँ पे प्रोडक्शन आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो यूज करके प्रोड्यूसर जो है वो डिसीजन लेगा कि क्या उसको आगे और प्रोड्यूस करना है कि नहीं करना है, और कंज्यूमर भी क्या डिसीजन लेगा कि क्या उसको वो चीज खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। ठीक है, तो ये होता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। फीचर समझा ये वाला? 6 के 6 फीचर समझ गए हैं? फर्स्ट फीचर क्या है? सेकेंड फीचर क्या है? थर्ड फीचर क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कौन से 2 फैक्टर्स है? फोर्थ फीचर क्या था? फिफ्थ फीचर क्या था? सिक्स्थ फीचर क्या था? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। उसका मतलब क्या था? ठीक है, को ये पढ़ेगा क्या सिक्स्थ वाला? कोई भी पढ़। The concept of marginalism is the key tool of microeconomics analysis. The term marginal means change brought in total by an traditional unit. Marginal analysis helps to study of variables through the changes. Producer and consumers take economic decisions whether to produce, consume more using this principle. समझा? जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है कि वापस समझाऊं? समझा? 7th फीचर पे जाए।
क्या है सेवंथ फीचर? एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालाइज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। हमारा चैप्टर नंबर 5 है हम तुम्हारे बुक में, विच इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स के बारे में लिखा हुआ है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल पर्सन जो प्रोड्यूसर होता है। ओलिगोपोली और बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे, विच इज माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट। ठीक है, जो हो गया तुम्हारा सेवंथ फीचर। अभी एट्थ फीचर जो आता है विच इज, इसका मतलब क्या हुआ? किसका लिमिटेड स्कोप है? किसका लिमिटेड स्कोप है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि हम इसमें क्या क्या कवर नहीं करते हैं? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कल हमने पढ़ा था ना ये, कि हम इसमें स्टडी नहीं करते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ होल इकोनॉमी के एग्रीगेट्स को कवर नहीं करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब हम कवर नहीं करते हैं। किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। पूछूंगी मैं अभी पूरे के पूरे 7 फीचर्स, 8 फीचर्स। चलो बताओ, फर्स्ट फीचर कौन सा था? हाँ, कौन सा था फर्स्ट फीचर? स्टडी ऑफ, उसमें क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं। सेकेंड फीचर क्या है? प्राइस थियरी। किसकी किसकी प्राइस निकालते हैं? प्रोडक्ट की और फैक्टर की। और तीसरा क्या था? पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब? बताओ बताओ, क्या नहीं पता? सो रहे थे कहती देर से। हाँ, इधर आके बैठ। समझा? 8 फीचर समझे हैं? कॉपी में लिख लो। लिख लिए? लिखा? पहले का लिखा है? नहीं, सिखा तो सही, फर्स्ट लेक्चर कल नहीं था। एक पेज छोड़ दो। लिखना है, फोन नहीं चलानी है। मैं तो फोन दिया कि रखने के लिए, दे दे, वापस दे दे। हो गया। समझा 8 के 8 फीचर्स? नहीं समझे? समझा? पूछू पूछू, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ बताओ, 8 के 8 फीचर बता दे बिना दे। फर्स्ट 4 बता दे। पार्शियल इक्विलिब्रियम, लिख ले फिर बता दो, ठीक है? प्राइस थियरी तुमको याद रहना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए कौन सा है। अभी देखो, अभी मैं जतिन से पूछूंगी, पूरे के पूरे बैठाएगा। चल बता। बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स,
इक्विलिब्रियम based on certain assumption or स्लाइसिंग मेथड or use of principle or analyze market structure or limited scope. ये लिखा है, इधर लिखा है। नहीं उसको देखा, बताओ। लिख लिया, फोन उठाया क्या? उसको ही पूछ रही हूँ, बता। बंद कर। 2 सेकेंड जल्दी। हो गया? याद नहीं हो रहा है? क्यों? समझा नहीं क्या? स्लाइसिंग मेथड में क्या था? एग्जाम्पल कौन सा दिया था मैंने स्लाइसिंग मेथड में? हो गया? लिख लिया? क्या? प्राइस थ्योरी नहीं समझा? नहीं समझा, ठीक है। तुम कल नहीं थे ना, तो माइक्रो, हाँ ठीक है, जतिन आता है तुम्हें? हाँ कर ट्राई कर। फैक्टर्स नहीं पता क्योंकि तुम नहीं आए थे 2 दिन, तो तुमको क्या करना है अभी? तुमको जाना है यूट्यूब पे, उधर ये वीडियोस अपलोडेड है, उधर जाके देखना है। ग्रुप पे हो ना तुम? हाँ हाँ, पहले मोबाइल खोलने का, व्हाट्सएप पे जाने का, व्हाट्सएप चैट ग्रुप में जाने का, हो ना ग्रुप में? हाँ, उधर सर ने डाले हैं यूट्यूब के वीडियोस, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, ठीक है? दोनों लेक्चर्स देखना और फिर कल आना, और कल में यही क्वेश्चन पूछना, समझा क्या? हाँ, आज का भी देख लेना, ठीक है? आराम से देखना, ठीक है? इम्पोर्टेंस पे जाए क्या? ठीक है, इम्पोर्टेंस पे जाते हैं। एक बार फीचर्स को वापस से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फीचर कौन सा था? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। हम माइक्रो इकोनॉमी में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं। सेकेंड फीचर कौन सा था? प्राइस थ्योरी। हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस, दो चीजों की प्राइस डिटरमाइन करते हैं। पहली चीज कौन सी थी? प्रोडक्ट की, और दूसरा फैक्टर की। तीसरा होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? पार्शियल। पार्शियल क्यों? नहीं, हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट का इक्विलिब्रियम निकालते हैं। किसका निकालते हैं? इंडिविजुअल यूनिट का। इसके लिए इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब माने कि बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स है? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है? फोर्थ फीचर क्या होता है? बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ड है कुछ अजम्पशंस पे, ठीक है? फोर्थ कौन सा फीचर है? स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड है? स्लाइसिंग मेथड। सिक्स्थ फीचर कौन सा है?
प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म का मतलब क्या था? चेंज। सेवंथ फीचर क्या है? एनालाइज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। हम माइक्रो इकोनॉमी में एनालाइज करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर्स को। कौन से मार्केट्स होते हैं? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। आगे जाके हम चैप्टर नंबर 5 में सारे मार्केट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एथ फीचर कौन सा होता है? लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कवर करता है क्या? नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हाँ, फिर इन सबको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कवर नहीं करते माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमारा चैप्टर के 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। मीनिंग हो गया है, डेफिनेशन हो गया है, स्कोप हो गया है, फीचर्स हो गए। अभी हम करने वाले फिफ्थ, विच इज इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? क्लास फर्स्ट। भाई सिर्फ जतिन तू ही पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता है क्लास में। फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? बुक है, बुक 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 है, बुक नहीं है, बुक नहीं है, बुक नहीं है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है माइक्रो क्लास। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। कौन सी दो प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं? प्रोडक्ट की और फैक्टर की। हमारे स्कोप में भी यही आया था, हमारे फीचर में भी आया था, और ये हमारे इम्पोर्टेंस में भी आया है। याद रहेगा, अभी तीनों में एक एक पॉइंट यही है। कौन सा पॉइंट है? प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। जो प्राइस निकालते हैं हम किसी प्रोडक्ट की और फैक्टर्स की प्राइस, वो कैसे निकालते हैं हम? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि कैसे हम वो प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंट समझा? सेकेंड क्या है इम्पोर्टेंस? फ्री मार्केट इकोनॉमी। व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी? कौन बोला फ्री में? फ्री में प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं तुमको फ्री मार्केट इकोनॉमी में। फ्री मार्केट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन नहीं करती है। मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलेगी तुमको कि कितना भी प्रोड्यूस, मतलब तुम प्रोड्यूसर हो, तुम्हारी मर्जी की तुम 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो या फिर 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हो, वो सब जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होता है। गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करेगी। उसको कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन नहीं करती है। तुम्हें जितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। समझा क्या होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी? समझा? समझा क्या होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी? क्या? क्या फ्री में प्रोड्यूस करते जिधर हम?
माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमको अंडरस्टैंड करने के लिए कि फ्री मार्केट इकोनॉमी कैसे काम करती है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। और फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन जो होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड, कि कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो कौन लेता है डिसीजन, इंडिविजुअल लेवल पे लिया जाता है। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट और अदर एजेंसी। कोई गवर्नमेंट या कोई दूसरी एजेंसी उस प्रोड्यूसर को नहीं बोल सकती कि तू ये ऐसा प्रोड्यूस मत कर, वैसा प्रोड्यूस मत कर। मम्मी कैसे करती है, टोक 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 टोक, वो नहीं करते। ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसे करना है। समझा फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? yes. दो इम्पोर्टेंस हमने कर लिए। कौन से दो इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के? दोनों समझा? yes. ना, थर्ड इम्पोर्टेंस, थर्ड क्या है? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं जब हम, तो हमारे पास अभी वहां पे हमारी करेंसी चलती है क्या? नहीं, वहां पे डिफरेंट करेंसी होती है। तो फॉरेक्स कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है? जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ती है हमको, कस्टम ड्यूटीज वगैरह। तो कितनी ड्यूटीज लगेंगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ये सब हम किस में सीखेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको हेल्प करेगा इस सबको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको तीन चीजों में हेल्प करता है। तो पहले किसमें? प्राइस डिटरमाइन करने में। किसकी प्राइस डिटरमाइन करने में? प्रोडक्ट की और फैक्टर की। दूसरा, फ्री मार्केट इकोनॉमी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और तीसरा, फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है। ठीक है ना। फोर्थ क्या है? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, और भी बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं। तो वो सारे टर्म्स जो भी यूज हो रहे हैं, कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको क्या करेगा? हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दैट टूल्स, टर्मिनोलॉजी और टर्म्स। ठीक है, ये हो गया हमारे चार इम्पोर्टेंस। फिफ्थ इम्पोर्टेंस आता है, किसके पापा का बिजनेस है, पेरेंट्स का ना। उस बिजनेस डिसीजन में तुम्हारे फादर जो है वो डिसीजन लेते होंगे कि कितने में हम वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे, क्या कॉस्ट रहनी चाहिए उसकी, क्या हम करें कि हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, लेते हैं डिसीजन। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है हमको टू डिटरमाइन करने के लिए कि हमारा कॉस्ट क्या रहेगा प्रोडक्शन का। जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या कॉस्ट रहेगा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। क्या हुआ? कुछ डाउट है? समझ रहा है? हाँ, नहीं समझ रहे? क्या है चार इम्पोर्टेंस? अभी तक हमने कौन से इम्पोर्टेंस, हाँ मेरे को भी लग रहा है वो बहुत कंफ्यूज है। क्या हुआ है? फर्स्ट क्लास है? मेरी फर्स्ट क्लास है क्या? कौन से लेक्चर में आए थे तुम? हाँ क्या? मेरे लेक्चर को मतलब मेरे अभी तक 3 लेक्चर, मैं मेरा पूछ रही हूँ। फर्स्ट लेक्चर का आया था तो समझ। ठीक है, तो हम फिफ्थ इम्पोर्टेंस पे कि बिजनेस के जो डिसीजन होते हैं कि हमारा जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कितना कॉस्ट रहेगा, हम जो गुड्स बेच रहे हैं उसका प्राइस क्या रहेगा, वो डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स
गुड्स का क्या प्राइस रहेगा वो डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, और कैसे हम हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज करें। हमने कल के लेक्चर में देखा ना, रिसोर्सेज बहुत स्केर्स है, तो कौन सी इफिशिएंसी थी वो, जिसमें हम मैक्सिमाइज करते हैं हमारे आउटपुट को, प्रोडक्शन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बिजनेस डिसीजन हेल्प करने में हेल्प करता है हमको, कि कैसे हम हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज करें हमारे गिवन रिसोर्सेस में से, और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें, क्योंकि एट द एंड हम सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है, पैसा। तो बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन से बिजनेस डिसीजंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कितना कॉस्ट रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका क्या प्राइस रहेगा, वो हेल्प करने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और तीसरा, मैक्सिमाइज करे, क्या मैक्सिमाइज करना है हमको, आउटपुट और प्रॉफिट। ठीक है, समझा, ये पॉइंट समझा। इसमें से क्वेश्चन पूछूं, बताओ कौन से बिजनेस डिसीजंस हम लेते हैं। तो पूछ रही, समझा क्या, प्राइस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। वापस समझाओ, बिजनेस डिसीजंस, अभी बिजनेस जो अब हम करते हैं, लास्ट में आपको समझा है, ठीक है, वापस समझा रही हूँ, अभी पूरा समझ लेना, ठीक है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बॉटल जो है उसका प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो ये कॉस्ट कितना रहेगा इस बॉटल का, 100। वाया तो पता है, सच्ची में 100 की है। तो इसका कितना कॉस्ट रहेगा वो निकालने में, वो कैसे डिटरमाइन करूंगी मैं कॉस्ट, वो कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा डिसीजन, जैसे कि अगर मैं ये बेच रही हूँ बाहर, अगर मैं इसको सेल कर रही हूँ, मैंने 100 में खरीदा है, मैं ज्यादा में बेचूंगी, तो कितना मार्जिन रखूंगी कि वो खरीदे भी मेरे से। ऐसा नहीं कि मैं उसको 2000 का बोल दूंगी तो वो थोड़ी खरीदेगा, तो कितने प्राइस में मैं उसको बेचूंगी, तो वो भी डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। थोड़ा समझा है ना, पूछूंगी फिर मैं अभी, ठीक है। और तीसरा डिसीजन जो हम लेते हैं वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेस है वो बहुत स्केर्स है, बहुत कम है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो कैसे हम मैक्सिमाइज करेंगे आउटपुट को टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करके। और चौथा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एट द एंड हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए बिजनेस में, तो कैसे हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, वो हेल्प करता है कौन, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे हम डिसीजंस लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कौन से डिसीजंस लेते हैं, लिखा हुआ है, 2 बार समझाया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, और लास्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। समझा अभी, समझा पूरा, ठीक है। अभी हम 6th इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। कौन सा है, यूजफुल टू गवर्नमेंट। अलग अलग बिठाऊं क्या तुम दोनों को, यूजफुल टू गवर्नमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। क्यों यूजफुल है, गवर्नमेंट क्या करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हाँ, टैक्स पॉलिसीज वगैरह बनाने में, जो उनके पास रिसोर्सेस, अभी गवर्नमेंट जो है वो हमसे टैक्सेस कलेक्ट करती है, बट उनके पास पैसे जो है वो कम ही होते हैं,
अभी इतने सारे लोगों की उनको फुलफिल करनी पड़ती है डिमांड, तो वो कैसे अलोकेट करेंगे अपने रिसोर्सेज को? रिसोर्सेज माने उनके मनी या फिर और भी जो उनके रिसोर्सेज होते हैं उनको कैसे अलोकेट करेगी गवर्नमेंट, वो उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। और प्रमोट करने के लिए वेलफेयर इन द सोसाइटी, सोसाइटी में वेलफेयर हो, जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हार्मफुल हो उसको प्रोड्यूस ना करके जो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करे विच इज यूजफुल टू द सोसाइटी, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को हेल्प करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए यूजफुल कैसे होता है? फ्रेम करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो फ्रेम करने में हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर में हेल्प करती है। इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसका इफिशिएंटली अलोकेट करें हम, उसमें हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और तीसरा, प्रमोट करती है इकोनॉमिक वेलफेयर इन द सोसाइटी। प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर इन सोसाइटी। समझा? 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 ये 6 इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था? प्राइस डिटर्मिनेशन। सेकेंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी अंडरस्टैंड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करती है। और तीसरा कौन सा था? फॉरेन ट्रेड में जो भी टर्म्स, मतलब जो भी रेट्स होते हैं, जो ड्यूटीज लग रही है उसको अंडरस्टैंड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करती है। फोर्थ कौन सा था? क्या? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, जो हम टर्मिनोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताएगा। फिफ्थ कौन सा था? बिजनेस के डिसीजन। कौन से बिजनेस के डिसीजंस होते हैं? कॉस्ट क्या रहेगा हमारे प्रोडक्शन का, प्राइस क्या रहेगा हमारे गुड्स का, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट और प्रॉफिट कैसे करेंगे, वो डिसीजन हेल्प लेने में कौन हेल्प करता है हमको? माइक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। और सिक्स्थ इंपॉर्टेंस क्या? गवर्नमेंट के लिए यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? उसे पॉलिसीज बनाती है टैक्सेशन के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, रिसोर्सेज को प्रॉपरली इफेक्टिवली अलोकेट करने के लिए और वेलफेयर इन द सोसाइटी में वेलफेयर लाने के लिए। ठीक है, अभी लास्ट इंपॉर्टेंस कौन सा होता है? वेलफेयर इन सोसाइटी। वेलफेयर इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेलफेयर इन इकोनॉमी कैसे आएगा? जब हम हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेस है उस रिसोर्सेस का जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? ज्यादा से ज्यादा जब हम उस रिसोर्सेस का यूटिलाइज करेंगे उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और बेस्ट अलोकेशन करेंगे। किसका बर्थडे था उस दिन? आशुतोष का। हमने उसके बहुत सारे ऑप्शंस दिए थे। हाँ, तो जो भी उसको बेस्ट लगा था वो हमने चूज किया था, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। तो कैसे हम बेस्ट अलोकेशन करेंगे रिसोर्सेस का, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। उससे क्या होता है? वेलफेयर होता है इकोनॉमी में। ठीक है, समझा? लास्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और बेस्ट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास जितने स्केर्स रिसोर्सेज है उनका बेस्ट अलोकेशन करना, ताकि क्या होगा? सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझा? सातों के सातों पॉइंट समझे? इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर समझा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? लिखा ये नोटबुक में लिखा? तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं है, तुम्हारी तो नोटबुक बंद है, मुझे दिख रहा है इधर से। कब लिखा? लिखो ना फिर।
क्या हो टाइम वेस्ट करते किसने बोला? ठीक है, अभी तक का समझा है? 1 मिनट है। इतनी जल्दी भगा रहे हो मेरे को, शर्म। ठीक है, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके 5 पॉइंट फिनिश हो गए। ठीक है, कल से हम मैक्रो में जाएंगे। ठीक है, समझा यहाँ तक माइक्रो का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स और इम्पोर्टेंस समझा है?